वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग मार्केट विद हैज में आपका स्वागत है। और जैसे कि मैंने आप लोगों के साथ कल प्रॉमिस किया था कि हम एक नई लर्निंग वीडियो लाएंगे ताकि आपका नॉलेज बैंक बढ़ सके। तो आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो है हमारा कि जब भी हमें गैप अप और गैप डाउन होता है तो उस दौरान जो ट्रैप बनते हैं मार्केट में, उस ट्रैप्स को कैसे ट्रेड करेंगे। एफ स्ट्रेटजी हमारी प्लेलिस्ट है, एफ स्ट्रेटजी प्लेलिस्ट में हमारी चौथी वीडियो अपलोड होगी। और आहिस्ता आहिस्ता हम और भी स्ट्रेटजीज़ को शेयर करेंगे ताकि आप लोगों के साथ आपकी जो नॉलेज है वो और बढ़ सके रिलेटेड टू मार्केट। ठीक है, चलिए अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधा हम स्ट्रेटजी पे जाते हैं कि गैप डाउन और गैप अप जब होता है मार्केट में तो हम उसको कैसे ट्रेड करते हैं। ठीक है, अब गैप डाउन जो गैप अप होता है, जब भी गैप अप हुआ जहाँ गैप डाउन हुआ उस दौरान क्या होता है कि जो लिक्विडिटी स्क्वीज होती है और एसएल हंटिंग होती है। और वही एसएल हंटिंग का हमें क्या करना है, उसका फ़ायदा लेना है। वो ट्रैप बनाती है, एक पैटर्न बनाती है मार्केट में। गैप अप और गैप डाउन के दौरान एक ट्रैप बनता है, उस ट्रैप पैटर्न को हमें ट्रेड करने की कोशिश करनी है। ठीक है, उसके कुछ रूल्स हैं। सबसे पहले हम रूल समझने की कोशिश करेंगे और फिर हम उसको चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे कि हम उसको ट्रेड कैसे करेंगे। ठीक है, तो हम पहले सेट ऑफ रूल्स देखेंगे और वो सेट ऑफ रूल्स क्या हैं इस गैप अप और गैप डाउन ट्रेड को करने के लिए। तो सेट ऑफ रूल्स में क्या होता है, सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि जो भी ये ट्रेड बनता है ड्यूरिंग गैप अप या गैप डाउन, उसमें टाइम फ्रेम कौन सा यूज़ करना है। ठीक है, तो मिनिमम जो टाइम फ्रेम रहेगा, वो मिनिमम जो टाइम फ्रेम हमें यूज़ करना है दैट इज़ 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम। इससे नीचे नहीं जाना है। मिनिमम टाइम फ्रेम जो यूज़ रहेगा 50 मिनट्स, 50 मिनट्स से लेकर 1 आवर तक आप यूज़ कर सकते हो इंट्राडे जब भी आप करना है। स्विंग करना है तो आप डेली टाइम फ्रेम भी यूज़ कर सकते हो, और अगर आप पोजिशनल जाना चाहते हो तो वीकली आप भी यूज़ कर सकते हो। हालांकि वीकली और डेली टाइम फ्रेम पे बहुत कम ट्रैप मिलते हैं, 50 मिनट्स में आपको इजीली ट्रैप मिल जाएंगे मार्केट में। ठीक है, उसके बाद हम इंडिकेटर्स कौन से यूज़ करेंगे, तो इंडिकेटर्स जो भी यूज़ करेंगे वो हम करेंगे बुलिंजर बैंड यूज़ करेंगे और एक करेंगे वीवैप की हेल्प लेंगे। ठीक है, वीवैप एक लौता इंडिकेटर मार्केट में है जो कि इंट्राडे के लिए बना हुआ है। रेस्ट ऑफ द इंडिकेटर हमारे इंट्राडे के लिए नहीं है। ठीक है, थर्ड थिंग क्या है, थर्ड थिंग हमारी जो है कि हमने टाइम फ्रेम देख लिया, इंडिकेटर देख लिया। अब हमारा जाता है कि एसएल क्या रहेगा और हमारा टारगेट क्या रहेगा। ठीक है, एंट्री एग्जिट में बाद में आऊँगा, पहले मैं आपको एसएल और टारगेट के बारे में बता देता हूँ। अगर तो आपका क्या बना है, आपका गैप अप बना है, मैं ऊपर लेके जाता हूँ। अगर तो आपका गैप अप में ट्रैप बना है, गैप अप हुआ है और उसमें ट्रैप बना है, तो उस केस में क्या रहेगा, जो आपका टारगेट रहेगा वो आपकी मिडल लाइन जो होती है बुलिंजर बैंड की, वो आपका टारगेट रहेगा। और इन केस अगर आपका गैप डाउन हुआ है, उस केस में भी टारगेट आपका मिडल लाइन रहेगी। दोनों केस में आपकी फर्स्ट जो टारगेट होता है वो आपका क्या रहता है, मिडिल लाइन रहती है। रेस्ट जो टारगेट होता है, अगर गैप डाउन हुआ है तो अपर बुलिंजर बैंड की लाइन, और अगर गैप डाउन हो सॉरी गैप अप होकर नीचे ट्रैप हुआ है तो वो लोअर बुलिंजर बैंड की लाइन जो होगी सेकंड टारगेट होगा। ठीक है, हालांकि मैं अभी आपको थ्योरेटिकल समझा रहा हूँ, प्रैक्टिकल में आपको थोड़ी देर में ही आपको करके दिखाऊंगा और कुछ एग्जांपल्स देख के बताऊंगा कि हमारी एंट्री एग्जिट कैसे होगी। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, अब जो नई आगे आती है वो हमारी आती है कि हमें इस चीज़ को समझना कैसे है और इस चीज़ को ट्रेड कैसे करना है। नेक्स्ट जो चीज़ आती है दैट इज़ हमारी एंट्री एग्जिट आती है। एंट्री कैसे लेनी है और एग्जिट कैसे लेना है इस ट्रेड में, वो इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, तो एंट्री के लिए क्या देखना है आपने, पहले मैं आपको लोगों को समझा देता हूँ एंट्री कैसे होगी, और एग्जिट फिर मैं आपको नेक्स्ट समझाता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ एंट्री की, तो मैं एक एक करके आपको चीज़ें समझाता हूँ। तो हमारी जो एंट्री होगी, क्या होगा कि फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल जो होगी हमारी, हमारा रूल्स है एंट्री के लिए। ठीक है, ये एंट्री के रूल्स हैं। ठीक है, पहली जो 15 मिनट की कैंडल क्या होगी, जो भी उसकी ये कंडीशन है कि जो बोलिंजर बैंड है ना, इन केस मैं पहले गैप अप की बात कर रहा हूँ, ठीक है, फिर मैं गैप डाउन की बात करूँगा। अगर गैप अप हुआ है और एंट्री कैसे बनेगी, फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल जो है वो बोलिंजर बैंड के अपर रेंज जो होती है ना, उसके बाहर बननी चाहिए। बाहर मीन्स आउटसाइड बननी चाहिए। मान लो कि ये बोलिंजर बैंड है, तो फर्स्ट कैंडल मान लो आपकी ये बनी है, तो वो बिल्कुल बाहर बननी चाहिए, बॉडी भी और विक भी। विक भी उसकी टच नहीं करनी चाहिए उसकी बोलिंजर बैंड की लाइन को, ना इधर बॉडी नॉर विक। मीन कंप्लीट कैंडल जो होगी वो बाहर होगी इंक्लूडिंग विक।
अब कुछ लोग ज्ञानचंद आ जाएंगे, बोलेंगे नहीं सर बॉडी बाहर बनती है तो इसका ये भी ट्रैप होता है। वो ट्रैप होता है, लेकिन उस ट्रैप फेलियर में बहुत सारे चांसेस होते हैं ट्रैप फेल हो जाना। ये भी ट्रैप फेल हो सकता है, ऐसा नहीं कि कोई भी स्ट्रैटेजी 100% ट्रू है, बट इसका सक्सेस रेशो उसके बजाय बहुत ज़्यादा है। तो पहला रूल क्या है कि हमारी जो भी कैंडल बनेगी उसकी बॉडी और विक बोलिंजर बैंड की लाइन को टच नहीं करनी चाहिए, अगर गैप अप हुआ है तो, और पहली 15 मिनट की कैंडल। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या करना है, जब हमारी कैंडल 15 मिनट की कैंडल पहली बाहर बन गई, ठीक है, कलर कोई भी हो हमें कोई मैटर नहीं करता, कलर कैसा भी हो हमें कोई मैटर नहीं करता है। ठीक है। अब हमारी एंट्री बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि हमारी जो नेक्स्ट कैंडल है, ठीक है, नेक्स्ट 15 मिनट की कैंडल हमारी जो है वो कहाँ बननी चाहिए, जो भी उस कैंडल का लो होगा, यानी कि जो भी उस कैंडल का लो होगा उस लो के नीचे सेकंड कैंडल, ये हमारी फर्स्ट कैंडल है, उस लो के नीचे हमारी सेकंड कैंडल क्लोज करनी चाहिए। लो पॉइंट ये है, उसके नीचे क्लोज करनी चाहिए। प्लस इसके साथ ये वाली कैंडल जो है बन रही है आपकी सेकंड कैंडल, ये वी वैब के नीचे भी क्लोज करनी चाहिए, ये वी वैब के नीचे भी क्लोज करनी चाहिए। ठीक है। वी वैब के नीचे क्लोज करना एक कंडीशनल है, अगर तो इसके नीचे क्लोज कर रही है तो बहुत अच्छा ट्रेड बनता है। इन केस अगर नहीं भी कर रही है तो अगर आपने एंट्री ले ली है तो आपको बहुत छोटा ऐसा लगेगा, इन केस अगर मार्केट रिवर्स होती है तो भी। बट जब भी ट्रैप बनता है रेयरली ऐसे लगता है, ऐसे लगने के बहुत सारे चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि ये लिक्विडिटी को स्वीप करके ऊपर से नीचे आ रहा होता है। ठीक है। मैंने क्या बताया कि पहली कैंडल जब भी बनेगी वो बुलिंजर बैंड के बाहर बननी चाहिए, आउटसाइड बननी चाहिए, आउटसाइड द बुलिंजर बैंड। सेकंड कैंडल क्या होनी चाहिए कि जो फर्स्ट कैंडल बनी है आउटसाइड द बुलिंजर बैंड, सेकंड कैंडल उसके नीचे, लो के नीचे क्लोज करनी चाहिए, ना कि लो ब्रेक करनी चाहिए, क्लोज करनी चाहिए लो के नीचे। अगर ये लो है तो ये इसके नीचे क्लोज हो रही है सेकंड कैंडल, सेकंड कैंडल फर्स्ट कैंडल। अगर तो वी वैब के नीचे भी क्लोज हो रही है, वो मान लो वी वैब की लाइन ऐसे है या ऐसे है, उसके नीचे भी क्लोज हो रही है, फिर तो आपको मतलब समझ लो कि आपके लिए ये ट्रेड एक रामबाण का काम करेगा और आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देके जाएगा। ठीक है। अगर ये कैंडल इसके लो के नीचे भी क्लोज हो रही है और वी वैब के नीचे भी क्लोज हो रही है तो आपको इसकी क्लोजिंग होते ही आपको ट्रेड को इनिशिएट करना है, आपको एंट्री ले लेनी है। ठीक है। अब एग्जिट कब करना है, एग्जिट कब होगा, जब वो 20 SMA के पास आ जाए। ठीक है। बुलिंजर बैंड की जो मिडिल लाइन होती है वो 20 SMA होती है, उसके पास आ जाए। जहाँ फिर आपको, जब आपका इमोशन, जहाँ आपकी फीलिंग्स बोले कि अब ये ऊपर जा सकता है, जहाँ आपको लगे कि अब ये इतना हो गया, इतना नीचे चला गया, जहाँ आपने जितना प्रॉफिट चाहिए था आपका आ गया, तो आप उसमें से एग्जिट कर जाइए। बट अगर आपकी डिज़ायर अभी कंप्लीट नहीं हुई और मार्केट अभी 20 SMA के पास पहुंच गई है तो आपको डिज़ायर को साइड में रखना है और 20 SMA के आसपास आपको अपने ट्रेड को काट देना है। एसएल क्या रहेगा, एसएल रहेगा जो फर्स्ट कैंडल होगी उसका हाई। सिस्टम एसएल डाल सकते हो आप, सिस्टम एसएल डाल सकते हो, मतलब आपने फर्स्ट कैंडल का जो हाई होगा वो आपने अपनी सिस्टम में एसएल डाल देना है, जहाँ पर आपने एंट्री ली होगी उसके बाद वहाँ पे आप एक एग्जिट बना देना, सिस्टम एसएल मार्केट डाल के रख देना कि अगर इसके साथ टच भी किया तो मैं निकल जाऊँगा। ठीक है। एंट्री समझ आ गई आपको, ठीक है, एग्जिट समझ आ गया आपको, एसएल समझ आ गया आपको। ठीक है। ये बात हुई हमारी गैप अप, जब हमारा स्टॉक गैप अप करता है, जब हमारा इंडेक्स गैप अप करता है। व्हाट अबाउट गैप डाउन, जब गैप डाउन होगा तो तब क्या करेंगे, तो अब जब गैप डाउन होगा तो तब क्या करना है उसके लिए देख लेते हैं। गैप डाउन में क्या करना है, जब मार्केट गैप डाउन करती है तो क्या करती है कि नीचे जाके 15 मिनट की कैंडल का वेट करना हमने। अगर वो 15 मिनट की कैंडल बोलिंजर बैंड के बाहर बन रही है, ठीक है, 15 मिनट की कैंडल, पहली की 15 मिनट की कैंडल, फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल बोलिंजर बैंड के बाहर बनती है और सेकंड 15 मिनट की कैंडल फर्स्ट कैंडल के ऊपर जाके क्लोज होती है, तो हमारी यहाँ पर एंट्री इनिशिएट हो जाएगी अपसाइड के लिए। टारगेट वही हमारा 20 SMA बोलिंजर बैंड का, एसएल हमारा फर्स्ट कैंडल के लो के नीचे उसको टच करे तो हमारा एसएल है। प्रोवाइडेड, एक चीज़ इसमें ध्यान रखना, जब गैप अप होगा वो ट्रेड करना आसान होता है एज कंपैरिजन टू गैप डाउन। रीज़न क्या है कि गैप अप में क्या होता है
जब वो नीचे आ रहा होता है तो फियर आता है, लोगों में फियर जनरेट होता है। तो जब फियर जनरेट होता है, जब डर जनरेट होता है, तो लोग क्या करते हैं, अपनी पोजीशंस काटते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि वहाँ सेलिंग प्रेशर जनरेट होता है। अब जब नीचे से बाइंग करनी होती है तो ऑलरेडी गैप डाउन हुआ होता है, लोगों में पहले ही डर का माहौल होता है, तो क्या होता है कि लोग फियर के कारण वहाँ खरीदते कम है। अगर खरीदते कम है तो जो उस ट्रेड में मोमेंटम होगा वो स्लो होता है। ऐसा नहीं कि ये फेलियर हो जाएगा, ये फेल हो जाएगा हर बार, नहीं। अगर गैप अप की प्रोबेबिलिटी हमारी ट्रेडिंग की सक्सेस रेशो अगर 80% है, तो गैप डाउन की जो सक्सेस रेशो है वो 60% है। मेनली हमारे गैप अप में ट्रैप ज़्यादा बनते हैं एज कंपेरिजन टू गैप डाउन में। तो गैप डाउन में ट्रैप हमारे कम बनते हैं एज कंपेरिजन टू गैप अप। ठीक है। अच्छा, अब हम आपको मैं थोड़े गैप अप की बताता हूँ कि गैप अप हो जाए प्लस वहाँ पे कोई पैटर्न दिख जाए, मैं वो पैटर्न के बारे में बात करता हूँ। ठीक है। जब गैप डाउन हो जाए उस केस में जब पैटर्न दिख जाए तो वो पैटर्न भी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुली काम करता है मार्केट में। ठीक है। तो मैं ऊपर लेके चलता हूँ चार्ट को, तो हम बात करते हैं। अगर फॉर एग्जांपल गैप अप हुआ और ट्रैप बन गया, गैप अप होके ट्रैप बन गया, मींस कैंडल बोलिंजर बैंड के बाहर बन गई। ठीक है। और अगली कैंडल उसके नीचे जाके क्लोज भी हो गई। गैप अप हुआ और ट्रैप बन गया। ठीक है। और प्लस उस केस में ओपन हाई भी बन जाता है पहली कैंडल का, याद करना रखना, पहली कैंडल का ओपन हाई बन जाए। फॉर एग्जांपल ये पहली कैंडल थी, ठीक है, और ये बोलिंजर बैंड के बाहर जाके बन गई। ओपन इज इक्वल टू हाई मीन्स जहां से ये ओपनिंग हुई थी वही इसका हाई पॉइंट है। ठीक है। तो अगली कैंडल उसके नीचे जब क्लोज करती है तो मान लीजिएगा उस दिन एसएल जाना बहुत मुश्किल होता है, बहुत कठिन होता है अपसाइड में, कि मार्केट अपसाइड नहीं जाएगी। जो उसका हाई होता है वो एक बहुत अच्छा एसएल का काम करता है, उस दिन आपको डाउन साइड की तरफ अच्छा खासा प्रॉफिट मिलने के चांसेस होते हैं। ऐसा देखा गया है कि ये 90% काम करता है, ये मेरा एक्सपीरियंस है। ठीक है। आप इसको बैक टेस्ट कीजिएगा, इस पर रिलाई नहीं करना किसी चीज़ पे भी। ठीक है। तो 90% जब भी हमारा ओपन हाई बनता है प्लस बोलिंजर बैंड के बाहर जाके ट्रैप बन जाए, उस केस में जो हमारा एसएल है वो हंटिंग नहीं होती है, बहुत कम होती है। सिमिलरली अगर हमारा गैप डाउन हो जाए और पहली कैंडल हमारी ओपन लो बन जाए और अगली कैंडल हमारी इस पे इसके हाई के ऊपर क्लोज कर जाए, उस दिन हमारा अप साइड का मोमेंटम अच्छा रहता है। उस दिन हमारा ये वाला एसएल नहीं जाएगा, ओपन लो वाला एसएल हमारा अच्छा काम करेगा, इस दिन एसएल हंटिंग नहीं होगी। ठीक है। तो हमने क्या सीखा भी, हमने जो मेन मेन दो चीज़ें सीखी हैं कि अगर हमारा मार्केट में, अगर हमारी मार्केट में गैप अप हो जाता है प्लस ट्रैप बने और ट्रैप बनने के बाद फर्स्ट कैंडल हमारी ओपन हाई हो, तो मान लीजिएगा उस दिन आपका एसएल बहुत कम जाएंगे। वैसा वर्षा कि अगर आपका गैप डाउन हो और ट्रैप भी बन रहा है और पहली कैंडल जो हमारी ओपन लो है, उस दिन आपके एसएल नहीं जाएंगे, एसएल जाने के चांसेस कम हो जाते हैं। ठीक है। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स के साथ समझाने की कोशिश करता हूं और मैं कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूं जिनसे आपको पता चलेगा कि हमें ट्रेडिंग कैसे करनी है जब गैप अप में और गैप डाउन के। ठीक है। ये एक एग्जांपल है एसबीआईएन की, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, आपकी स्क्रीन पे दिख रही होगी। आप जाके इसको बैक टेस्ट कीजिएगा, चेक कीजिएगा एसबीआईएन में कहाँ कहाँ गैप अप या गैप डाउन बना है। ये हमारा गैप अप हुआ है और गैप अप होने के बाद हमारा ट्रेड क्या हो गया, नीचे आ गया है स्टॉक। ठीक है। क्या हुआ है कि मार्केट ने, कैंडल ने बोलिंजर बैंड के बाहर, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ अच्छे से। मार्केट में क्या हुआ, एक गैप अप हुआ, ठीक है, और पहली कैंडल हमारी ग्रीन है 15 मिनट की। अब इस ग्रीन कैंडल को देख के लोग कूद पड़ते हैं ट्रेडिंग में। जो लोग वीवैप की ऊपर ट्रेड करते हैं उनको भी लगेगा यार 15 मिनट की कैंडल है, वीवैप के ऊपर क्लोज हो रही है, चलो जी ट्रेड ले लो। नहीं, हमें जब भी गैप अप होगा, हमें अब आज के बाद हमें ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि जब गैप अप हो हमें ट्रैप को ढूंढना है। हमें गैप अप के दौरान गैप अप को चेज नहीं करना है, हमें गैप अप में ट्रेड ढूंढ रहे हैं, डाउन साइड का ट्रेड ढूंढना है। बनेगा
नहीं बनेगा वो बाद की बात है, कूद नहीं जाना है। तो पहली कैंडल थी वो बोलिंजर बैंड के बाहर बनी। हमारी पहली कंडीशन क्या थी कि गैप अप होना चाहिए। हमारी पहली कंडीशन मीट हो गई, गैप अप बन गया। सेकंड कंडीशन क्या थी कि फर्स्ट कैंडल जो होगी वो हमारी फर्स्ट जो कैंडल होगी वो आउटसाइड होनी चाहिए बोलिंजर बैंड के बाहर। दोनों कंडीशन मीट हो गई, पहली भी और दूसरी भी। अब तीसरी कंडीशन क्या है हमारी कि जो नेक्स्ट कैंडल होगी, आइदर सेकंड कैंडल या थर्ड कैंडल, कोई भी कैंडल हो सकती है, वो हमारी फर्स्ट कैंडल के लो को ब्रेक करनी चाहिए। फर्स्ट कैंडल के लो को ब्रेक करनी चाहिए। मैंने पीछे आपको सेकंड कैंडल बोला है बार बार, उसका मतलब है कि नेक्स्ट कैंडल, जो भी नेक्स्ट कैंडल होगी, चाहे वो थर्ड फोर्थ कोई भी हो सकती है, वो जो भी कैंडल होगी वो हमारी फर्स्ट कैंडल जो 15 मिनट की कैंडल होगी उसके लो को ब्रेक करनी चाहिए। तो जो हमारी यहाँ पर थर्ड कैंडल थी ये हमारी अलर्ट कैंडल थी। अलर्ट कैंडल ने क्या किया, फर्स्ट कैंडल के लो के नीचे जाके क्लोज हो गई। ये लगभग 932 के आसपास जाके ये क्लोज हुई है, 932 रुपये के नीचे। यहाँ पे हमारी एंट्री इनिशिएट होती है। टारगेट हमारा 20 SMA रहेगा। तो जहाँ पे एंट्री होती है वो 928 का पॉइंट है, 928 से एंट्री होती है और उस केस में जो हमारा टारगेट निकल के आता है दैट इज़ 922, ₹6 का टारगेट है। SL जो निकल के आ रहा था वो आपका आ रहा था लगभग 934 935 ले लीजिए, ये अभी मैं एग्जैक्ट लाइन नहीं लगा पा रहा हूँ। तो SL था 935 के पास, एंट्री थी हमारी 928 के पास। तो 1:1 का आपको इजीली टारगेट मिल जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की पहली एग्जांपल में। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। नेक्स्ट एग्जांपल निफ्टी में है और ये क्लासिकल एग्जांपल है। मैंने आप लोगों को जो अभी एग्जांपल दिखाई थी ओपन हाई की, ठीक है। इस केस में क्या हुआ है कि एक हमारा गैप अप होता है, फर्स्ट कैंडल हमारी गैप अप होती है, ठीक है, 15 मिनट की कैंडल गैप अप हो गई, पहली कंडीशन मीट हो गई, प्लस उसमें ओपन हाई बन चुका है। और ये वाली कैंडल है, ये हमारी अलर्ट कैंडल है, इसने फर्स्ट कैंडल के लो के नीचे क्लोज किया और नेक्स्ट 20 SMA में हमारा टारगेट आ गया। हमारा पहला टारगेट 20 SMA में आ जाता है और मैंने आपको बताया था हमारा दूसरा टारगेट हमारा लोअर बोलिंजर बैंड का, सॉरी बोलिंजर बैंड का लोअर जो पोर्शन होता है या लोअर लाइन होती है वो। तो ये वाली जो मैंने आपको स्पेशल कंडीशन दिखाई थी कि गैप अप हुआ, ओपन हाई बना, प्लस हमारा फर्स्ट कैंडल के लो के नीचे आके क्लोज हो गई कैंडल और वीवैप के नीचे भी क्लोज हो गई है, दैट इज़ परफेक्ट हमारा ट्रैप है। ठीक है, एक और एग्जांपल की बात करते हैं। ये तो हमने बात की थी जो भी हमारी अपर बोलिंजर बैंड से नीचे आ रहा था ट्रेड, यानी कि गैप अप के दौरान। ये वाला जो एग्जांपल है ये हमारा गैप डाउन है। जब हमारी मार्केट गिर गई नीचे, एक गैप डाउन हुआ, गैप डाउन होने के बाद मार्केट ने अपने आप को फर्स्ट 50 मिनट की कैंडल ने बोलिंजर बैंड के बाहर बना लिया। अब हमारा जब तक ये लो ब्रेक नहीं होता और हाई ब्रेक नहीं होता तब तक मोमेंटम नहीं आएगा किसी भी साइड। अब बोलिंजर बैंड के बाहर क्लोज हुई है तो हमें नीचे की तरफ ट्रेड को चेज करने की कोशिश नहीं करनी है, हमें कोशिश करनी है कि कोई भी ट्रेड या कोई भी कैंडल हमें इसके ऊपर क्लोज होती हुई मिले। तो ये वाली कैंडल जो थी वो क्लोज होती हुई मिली हमें, ये हमारी अलर्ट कैंडल थी, बट ये वेरी नियर टू 20 SMA में बहुत नज़दीक था। तो हम क्या करेंगे इस केस में, इसको अवॉइड करेंगे क्योंकि ये कम से कम 15 20 30 1 2 3 4 5 6 7 8 कैंडल, मतलब 2 घंटे के बाद लगभग जाके ये ट्रेड मिला है। तो हम अवॉइड करेंगे, क्यों, क्योंकि अब ये 20 SMA में नज़दीक है। तो अगर हम एंट्री ले भी लेते हैं तो टारगेट हमारा बहुत छोटा होगा, क्योंकि इसमें SL और टारगेट का रेशो है वो सही नहीं बैठेगा। तो ये मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स के साथ आपको समझाया है कि हमें गैप अप और गैप डाउन को कैसे ट्रेड करना है। ठीक है, अब जब आपको गैप अप और गैप डाउन मिल जाए, अब ट्रेड करने के लिए आप कैसे ट्रेड कर सकते हो। पहला ट्रेड, जो लोग कैश में ट्रेड करना चाहते हैं वो कैश में इंट्राडे करें। ठीक है, जिनको ऑप्शन करना पसंद है वो ऑप्शन करें, ऑप्शन में एक लॉट को बाय करें। ठीक है, कॉल को कॉल को आप अगर गैप डाउन हुआ है तो कॉल को बाय कर लीजिए, और गैप अप हुआ है तो पुट को बाय कर लीजिए एक लॉट, और साथ ही एक लॉट को शॉर्ट कर दीजिए, सेल भी कर दीजिए।
तो एक हैजिंग मिल जाएगी आपको। अगर आप हैजिंग नहीं करना चाहते हैं तो सीधा पुट बाय कर लीजिए। 30 जो उनके पास अच्छा खासा पैसा है तो एक लॉट आइदर फ्यूचर को शॉर्ट कर दीजिए, जहाँ गैप डाउन हो रहा था एक लॉट फ्यूचर को बाय कर लीजिए। 4-5 मेथड्स हैं आपके पास जिसके थ्रू आप इसको ट्रेड कर सकते हो। सबसे अच्छी खासियत बात यह है कि जो ये ट्रैप बनता है हमारे पास, ठीक है, जो भी ये ट्रैप बनता है, ये ट्रैप हमारा फेलियर होने के चांसेस बहुत कम है, ठीक है। सक्सेस रेशो इसकी अच्छी है। आप इसको बैक टेस्ट कीजिए, फॉरवर्ड टेस्ट कीजिए और पेपर ट्रेडिंग कीजिए, जो भी करना है कीजिए, ठीक है, जैसे आपको ठीक लगता है। देन आप इसको इम्प्लीमेंट कीजिएगा, सीधा इसको कूद नहीं जाना है। मेरा मानना है कि अगर आप में से कोई भी लोग इस पैटर्न को ही मास्टर कर लो, ठीक है, कि आपने सिर्फ गैप अप और गैप डाउन में ही ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है या कैश ट्रेडिंग करनी है, यकीन मानिए अब इससे भी आपका उद्धार हो जाएगा, इससे भी आपका काम बन जाएगा। महीने में, एक मंथ में इंडेक्स में 2 से 3 बार ट्रैप बनता है और स्टॉक्स में बना रहता है, आता रहता है, जाता रहता है। अच्छा, जो इसके स्कैनर एक्सपर्ट हैं, यानी कि जो इसका स्कैनर बना सकते हैं, ठीक है, तो वो लोग क्या करें, जिनको इसका स्कैनर आता है फिल्टर करने, तो जो लोग चार्टिंग यूज़ करना जानते हैं वो इसका स्कैनर बना लें। तो उससे क्या होगा कि आपको स्टॉक आइडेंटिफिकेशन में हेल्प हो जाएगी। और स्कैनर बना के मुझे भेज दीजिएगा, मैं अगर उसमें कुछ एडिशन या डिलीशन करना होगा या कोई कंडीशन ऐड करनी होगी तो मैं उसमें ऐड करके आप लोगों को पहुंचा दूंगा, ठीक है। तो जो स्कैनर एक्सपर्ट हैं वो मुझे स्कैनर बनाकर सेंड कीजिएगा, तो मैं इसको देखकर आपके पास रिवर्ट बैक कर दूंगा, ठीक है। अगर इसके रिलेटेड आपके पास कोई भी क्वेरी आती है, जहाँ आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बात कर सकते हो, कहीं भी मुझे इसके रिलेटेड क्वेरी पूछ सकते हो, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। वेडनेसडे तक मैं बिज़ी हूँ, आफ्टर वेडनेसडे मैं फ्री हो जाऊँगा, देन हम डिस्कस करेंगे मार्केट के बारे में थॉरोली। और भी मैं नई वीडियोस लाऊंगा, जिस वीडियोस के दौरान मैं आपको के साथ शेयर कर सकूँगा अपने थॉट्स, और भी जो स्ट्रेटजीज़ मेरे एक्सपीरियंस में जो भी आती हैं वो मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूँगा। आप इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए, ताकि हमारी जो रीच है वो आम लोगों तक पहुंच सके और हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू, और आशा करता हूं कि आप लोगों को ये चीज़ समझ आई होगी। धन्यवाद।